रिया, हर हफ्ते आप आते हो और कोई ना कोई भयंकर कहानी लाते हो। आज कौन सी कहानी लेकर आए हो हमारे लिए? मेरा नाम आदित्य व्यास है। पोस्ट ऑफिस के पास वाली चाय की दुकान में आज मैं सुबह सुबह आया था। वही पुरानी जैकेट और बैग जिसमें मेरा ईवीपी रिकॉर्डर और लकी पेन हमेशा रहता है। एक पुरानी दोस्त का गिफ्ट था। चाय की सुगंध बाहर तक आ रही थी और चाय पे कुछ भूतिया लोग फोन पे लगे हुए थे। मैंने बंटी को आवाज दी, अरे बोलता हूँ, पहले चाय का ऑर्डर दे, फिर शुरू करेंगे। बंटी, दो अदरक वाली चाय मंगवा, वो भी गरम गरम। चाय आए, मैंने सिप लिया और उसकी गर्माहट से कहानी का मूड सेट हुआ। अरे चाय पे भूतिया लो, आज की कहानी सुनोगे नहीं? आज की कहानी है एक हिल स्टेशन के, दार्जिलिंग के घूम स्टेशन की। वहां की एक फैंटम टॉय ट्रेन के बारे में जो आधी रात को कोहरे में भटकती है। 1960 से लोग कहते हैं एक छोटी सी टॉय ट्रेन आती है, उसमें कुछ परछाइयां भी दिखती हैं और उसकी सीटी की आवाज गांव के गांव जगा देती है। इस ट्रेन के पीछे एक अजीब सा राज है। लोग कहते हैं एक एंग्लो इंडियन स्टेशन मास्टर था, उसकी एक बेटी भी थी, शायद मंजू नाम था। दोनों इस आवाज के पीछे गायब हो गए थे। आज भी लोग कहते हैं मंजू की रूह गुर्दर के पेड़ के पास अक्सर दिखती है। मैं एक रिपोर्टर होने के कारण दार्जिलिंग गया था और हमेशा सच का पीछा तो करता ही रहता हूँ, साथ में पैरानॉर्मल में भी इंटरेस्ट है। तो इस बार मैं निकल पड़ा इस टॉय ट्रेन को खोजने। कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आपने कभी इस ट्रेन के बारे में सुना है या फिर पहाड़ों की ऐसी कुछ भूतिया कहानी सुनी हो तो हमें जरूर बताना। एक कप चाय लो और तैयार हो जाओ भूत से मिलने। मन, एक बार चलो सोच, दार्जिलिंग का वो घूम स्टेशन, वो भी रात के वक्त, बिल्कुल खाली, ठंडी हवा में कोहरा इतना घना कि फ्लैश लाइट की रोशनी भी सिर्फ वो जंग लगे हुए रेलवे ट्रैक्स दिखा रही है और प्लेटफॉर्म पूरे खाली। मैं रिपोर्टर होने के नाते थोड़ा स्केप्टिकल था, हमेशा लॉजिक और टेक पे भरोसा करता था। लेकिन वो लोकल्स की बातें, वो चेतावनी मेरे दिमाग में कहीं घर में थी, इसलिए इस रिस्की असेसमेंट में गया तो था। लोकल्स की मानी जाए तो वो कहते हैं 1960 में स्टाफ ने भी ये फैंटम टॉय ट्रेन देखी थी, वो भी एक कोहरे वाली रात को। छोटी सी इंजन, कोचेस में परछाइयां जैसे पुराने जमाने के पैसेंजर्स हों, और अचानक से आई वो ट्रेन की सीटी आवाज से पूरी विलेज जाग उठी थी। और वो किस्सा स्टेशन मास्टर और उसकी बेटी मंजू जो विसल सुन के उस दिशा में चल दिए थे और फिर गायब हो गए थे। तब से मंजू एक भूतिया किस्सा बन के रह गई। कहा जाता है गुर्दल के पेड़ के पास आज भी वो दिखती है। प्लेटफॉर्म में कोहरा इतना घना था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक किसी बंद कमरे में हूँ। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने जल्दी से ईवीपी रिकॉर्डर ऑन कर लिया, फोन से रिकॉर्डिंग भी शुरू कर ली। अचानक एक खाली पड़े हुए कोच में लाइट्स जल बुझने लगी। ये क्या है? क्या लगता है? अचानक से आवाजें आने लगी, वो भी खाली पड़े हुए ट्रैक से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना लकी पेन पकड़ लिया, ये सोचते हुए शायद ये पेन का लकी मुझे बचा ले। भैया, ये तो अभी से डरावना हो रहा है। वो लाइट्स क्यों जल बुझ रही थी? और चलने की आवाज? उतनी रात को स्टेशन पे कौन होगा? आपने क्या किया वहां पे? रिकॉर्डर पे कुछ कैच हुआ था क्या? कोई मंत्र ट्राई किया क्या? या सिर्फ भागने का प्लान था आपका?
बंटी, तुमको कितनी बार बोला है बीच में नहीं टोकते। रिकॉर्डर पे फिसल आई थी, एक धीमी सी, पर मैं नहीं रुका। क्यूरियस हूँ, रिपोर्टर जो ठहरा। मैं ट्रेन की आवाज की तरफ बढ़ा। फिर से वही आवाज आई, पर इस बार हल्की सी खुशबू थी, मानो किसी फूल की हो। जैसे ही वह पटरियों के करीब गया, मैंने एक धुंधली सी रोशनी दिखी। वो रोशनी धीरे धीरे एक आकार ले रही थी, जैसे कोई छोटी सी ट्रेन धुंध से निकल रही है। मेरा सारा दिमाग हिल गया था। इस जगह पे लॉजिक कोई काम नहीं आ रहा था। तो चाय पी भूतिया लो, कमेंट में जरूर बताना, ऐसे समय पे जब आपका दिमाग ना काम करे तो क्या करना चाहिए आपको। बंटी, सच बताऊं तो उस ट्रेन की आवाज ने और उन लाइटों ने मेरे दिमाग को झंझोला दिया था। मैं जैसे तैसे प्लेटफॉर्म से बाहर निकला, पर अगली सुबह फिर से मेरा दिमाग उसी प्लेटफॉर्म और उस ट्रेन को लेके सोचता था। रिपोर्टर का जिद था जो मान नहीं रहा था। मैं फिर से रात को उसी स्टेशन में पहुंचा, इस बार सच ढूंढने। घोड़ा और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस बार मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ लोकल्स की कुछ नॉलेज भी लेके आया था। दार्जिलिंग में लोग ऐसी एनर्जीज को शांत करने के लिए कुछ पुराने मंत्र भी जानते थे। फिर से प्लेटफॉर्म पे वही ट्रेन आई, वही सीटी बजाते हुए। विंडोज जैसे नीले रंग के साथ चमक रही थी, और कोहरे में रेल की पटरियां अचानक से दिखनी शुरू हुई। छोटी सी इंजन ऊपर से भाप निकलती हुई, धीरे धीरे कोहरे को चीरते हुए। कोहरे में ट्रेन की खिड़कियां दिख रही थी। खिड़कियों से लोग, जिनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, और एक लड़की मंचों से मिलती जुलती। उसके हाथ में गुड़हल का फूल था। खिड़की के पास ही खड़ी थी वो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो मैं खुद उस ट्रेन के कोच में था। मेरी रिपोर्टर की क्यूरियोसिटी और इंसानी डर में जंग छिड़ गई थी। क्या ये सब हिमालय की कोहरे और मेरे आंखों का धोखा है, या फिर सच में कुछ अजीब सा है। मैंने सोचा, अगर ये एनर्जी है तो क्या मैं इसे साफ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या दिख रही है? ईवीपी ऑन था, फोन रिकॉर्डर भी ऑन था, पर मेरा हाथ कांप रहा था। वो लड़की धीरे धीरे मेरे तरफ देखने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसका चेहरा भूख और अजीब से शांति से भरा था। मैंने उसे देखा और मैं वहीं जम गया। भैया, ये ट्रेन तो जाते ही लगता है। आप रिपोर्टर हो, पर ये सब ढूंढने की क्या जरूरत? आप ऐसे जगह पे जाओ, पुलिस या किसी तांत्रिक वांत्रिक को बुलाया करो। ये सब सही काम नहीं करते हो आप। कहीं वो भूत आपके अंदर चढ़ जाता तो? अरे बंटी, तुम हमेशा फ्लो बिगाड़ देते हो। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पैरानॉर्मल में एक अलग सी दिलचस्पी है। फिर मुझे याद आया उस लोकल प्रेस का सिखाया हुआ मंत्र, ओम हन हनुमंताय नमः। पर वो सीटी बहुत तेज हो गई। मेरा लॉजिक, मेरा टेक सब फेल हो रहा था। अब इंसान ऐसी जगह पे क्या करे, किस चीज पे भरोसा करे? ट्रेन का शैडो प्लेटफॉर्म के अंदर ही घुस रहा था, मानो मुझे बुला रहा है। मैंने अपने पेन को जोर से पकड़ ली, ये सोचते हुए कि ये सब रियल नहीं, सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। मैं सच का इंतजार करता रहा, और सच मुझसे काफी दूर। वो ट्रेन मुझे अपनी ओर खींच रहा था,
मैं चढ़ने ही वाला था ट्रेन में। मेरी क्यूरियोसिटी और सच जानने की जीत जीत चुकी थी। अचानक एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पे गिरता है। उस लड़की का किस था ये, और मेरे कान में एक आवाज खुशखुशा जाती है। सम जर्नीज आर नेवर मेंट टू बी टेकन। पापा, फॉलो मत कर ट्रेन को। ट्रेन की सीटी उस अंधेरे और खालीपन को जैसे चीर चुकी हो। ट्रेन हिलने लगती है। वो कोशिश आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं चिल्लाने लगा, मैं आदित्य व्यास हूं, मुझे सच जानना है। पर डर ने मुझे पकड़ लिया था। मेरी दोस्त की वो चेतावनी मेरे कानों में गूंज उठी। आदि, ये जगह ठीक नहीं है। मैं भागा, जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज। मेरे सामने वो गिरधर का पेड़ खड़ा था और कानों में उस ट्रेन की सीटियां गूंज रही थी और चारों तरफ कोहरा। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो ट्रेन गायब हो चुकी हुई थी, जैसे कभी उस प्लेटफॉर्म पे थी ही नहीं। भैया ये क्या था? वो हाथ किसका था? मैं तो यहाँ चाय पे ही डर रहा हूँ। मना करता हूँ ना, ऐसी जगह पे मत जाया करो। हाँ बंटी, डर चुका था आदित्य वैस। बहुत मुश्किल से वहां से निकल पाया था। मंजू की वार्निंग ने शायद मुझे बचा लिया था। चाय पे भूतिया लो, तुम क्या सोचते हो? जाओगे दार्जिलिंग में उस होम स्टेशन, उस ट्रेन को देखने? और बंटी, वैसे तो मैं ठीक ही हूं। देखो, चाय स्टॉल पे ही हूँ और एक रिपोर्टर, ये सब तो लगा रहता है हमारी फील्ड में। तुम बताओ, तुम चलोगे मेरे साथ सफर में? अगला केस अगले सैटरडे को, यही चाय पे। चाय ठंडी होने से पहले हार्ट बीट चेक कर लो। आदित्य वैस बोलो, तैयार हो खुद से मिलने?